आप सबने कभी न कभी पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सोचा होगा और कहीं न कहीं आपको एफडी पैसे तो एफडी में डाल दिया। एफडी तोड़नी पड़ेगी कौन सी एफडी? जो अभी खोली। महिंद्रा फाइनेंस एफडी अब फिक्स डिपॉजिट होगा फास्ट डिपॉजिट बाय 8.5% का इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट चला स्मॉल फाइनेंस में। और म्यूचुअल फंड। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वो एक म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करा था। म्यूचुअल फंड से याद है, तुमने इन्वेस्ट किया कि नहीं? म्यूचुअल फंड निवेश बाधा जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इनके बारे में सुनने को मिला होगा। आपके दिमाग में भी सवाल आते होंगे कि ये एफडी और म्यूचुअल फंड क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करते हैं, हमारा इन्वेस्ट किया गया पैसा कैसे ग्रो होता है। तो आज की ये वीडियो आपके सारे सवाल और कंफ्यूजन दूर कर देगी, तो एंड तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी बैंक में जाता है तो वहाँ पे मोस्टली सेविंग अकाउंट खुलवाता है। फिर इसी अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसके ऊपर बैंक सालाना इंटरेस्ट देता है, जो कि मोस्टली 3-3.5% का होता है। बट अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि फिलहाल जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है यानी महंगाई दर वो 5.5% के अराउंड है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपको मार्केट में कोई चीज पसंद आई जो कि 10,350 रुपए की है, जो आपको खरीदनी है, बट फिलहाल आपके पास 10,000 रुपए हैं। तो आप दिमाग लगाते हो और 10,000 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हो, जिससे आपको 3.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा और एक साल बाद वो 10,000 रुपए बढ़कर 10,350 रुपए हो जाएंगे। जब आप उस पैसे को लेके मार्केट जाते हो तो वही चीज आपको जो पिछली साल 10,350 की मिल रही थी वो इस साल 10,1919 रुपए की मिलती है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उस चीज का रेट बढ़ गया है। इसी वजह से सेविंग अकाउंट में पैसा रखना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो ऐसे में एफडी को लाया गया, जिसके नाम से पता लगता है फिक्स डिपॉजिट, यानी इसमें आप एक लमसम अमाउंट जैसे कि 10,000 15,000 से लेकर जितना भी आपको इन्वेस्ट करना हो उतना कर सकते हो। और ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो निश्चित टाइम के लिए होगी, जैसे कि 5 साल 10 साल। इसमें आपको ऑन एन एवरेज 7% का सालाना इंटरेस्ट मिल जाता है और बाकी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एफडी पे कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि एफडी कितने टाइप की होती है। एक होती है रेगुलर एफडी, इसे नॉर्मल एफडी भी कहा जाता है। इसके अंदर आप जो भी अमाउंट जमा करते हो वो 7 दिन से लेकर 10 साल तक का हो सकता है और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। इसमें बैंक आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली इंटरेस्ट विड्रॉ कर सके। तो ये एफडी बेस्ट होती है एक रेगुलर पर्सन के लिए, क्योंकि ये एफडी लिक्विडिटी के साथ आती है। मतलब अगर आपने कोई एक लमसम अमाउंट इस एफडी में 5 साल के लिए जमा किया है और किसी इमरजेंसी की वजह से आपको इस पैसे की नीड है, तो आप एफडी ब्रोक कर सकते हो यानी तोड़ सकते हो। पर एफडी तोड़ने पर आपका बैंक कुछ पेनल्टी चार्ज कर सकता है, जो कि हर एक बैंक की अलग अलग होती है। यूजुअली एफडी पर 1% लेस इंटरेस्ट रेट की पेनल्टी लगती है। दूसरे टाइप की एफडी होती है टैक्स सेविंग एफडी। इस एफडी के अंदर आप सिर्फ 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हो और मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख का हो सकता है। इसमें कोई भी मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं हो सकता। जो पैसा आपने जमा किया है वो 5 साल के लॉक इन पीरियड के अंदर होता है, जिसकी वजह से इस एफडी के अंदर लिक्विडिटी नहीं होती, यानी चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो आपको पैसा 5 साल के बाद ही मिलेगा। इसलिए टैक्स सेविंग एफडी का इंटरेस्ट रेट स्लाइटली हाई होता है रेगुलर एफडी से। तीसरी टाइप की एफडी होती है सीनियर सिटीजन एफडी। इस एफडी को ओपन करने के लिए आपकी एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए इसे सीनियर सिटीजन एफडी कहा जाता है। इसमें बैंक यूजुअली 0.5, 0.75 हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, यानी अगर रेगुलर एफडी में आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो इसमें आपको 7.75 तक इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ये एफडी भी लिक्विडिटी के साथ आती है, यानी अगर आप चाहते हो तो प्री डिटरमाइंड पीरियड से पहले इसे तोड़ सकते हैं। फोर्थ एफडी है फ्लेक्सी एफडी। ये एफडी ऑप्शन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इसमें आपका सेविंग अकाउंट डायरेक्ट एफडी से लिंक होता है, यानी मान लेते हैं कि आपको सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए तक की ही नीड होती है, उसके ऊपर जितना भी पैसा है वो आप यूज में नहीं लेते, तो आप फ्लेक्सी एफडी में डलवा सकते हैं। जो भी 50,000 से ऊपर का अमाउंट होगा वो बैंक खुद एफडी के अंदर ले लेगा और फिर उसी पैसे पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये एफडी भी लिक्विडिटी के साथ आती है और कभी भी आपके सेविंग अकाउंट में पैसे 50,000 से कम हो जाते हैं तो एफडी से डायरेक्ट पैसा उठा भी सकते हो। अब बात करते हैं एफडी के बेनिफिट्स की। सबसे बड़ा जो एफडी का बेनिफिट है वो ये है कि एफडी नो रिस्क और गारंटीड
रिटर्न के साथ आती है। यानी अगर आप FD 7.5 इंटरेस्ट रेट पे करवाते हो तो चाहे अगली साल मार्केट क्रैश ही क्यों ना हो जाए, आपको 7.5% का रिटर्न ही मिलेगा। एक्सपेंसेस की बात करें तो FD स्टार्ट करने में कोई भी किसी भी तरह का एक्सपेंस नहीं जुड़ा होता। सिंपली आपको जो भी बैंक सुटेबल लगता है उसमें जाएं, फॉर्म लें और FD स्टार्ट करवाएं, या फिर ऑनलाइन अपने बैंकिंग ऐप से भी FD स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गई FD की बात। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट लिंक शेयर मार्केट से है। अब शेयर मार्केट का नाम आते ही बहुत से लोग इससे घबरा जाते हैं और दिमाग में आता है कि शेयर मार्केट में तो पैसा सिर्फ डूबता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेयर मार्केट को समझने के लिए आप हमारी ये वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। देखिए, रेगुलर जॉब करने वाले लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एडिशनली कुछ कर सकें, और फिर शेयर मार्केट में खुद से इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। या फिर आप किसी शेयर मार्केट एक्सपर्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको उनकी फीस देनी होगी, जो कि एक रेगुलर इंसान के लिए देना थोड़ा मुश्किल होता है। चलो एक सिचुएशन लेते हैं। मान लेते हैं आपने 20,000 रुपए इस मंथ सेव किए और आप इन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको पता लगता है कि नेस्ले इंडिया कंपनी का स्टॉक बहुत ही अच्छे रिटर्न दे रहा है और इसमें इन्वेस्ट करने में फायदा है, बट इस स्टॉक का प्राइस ही 24,000 रुपए है। अब ऐसे में आप ये स्टॉक खरीद नहीं सकते। तो इस कंडीशन में म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता है। इसमें फंड मैनेजर जो कि शेयर मार्केट एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके जैसे हजारों लाखों लोगों से पैसा उठाते हैं और उन्हीं पैसों को अपने हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और ये काम करने के लिए फंड मैनेजर अपनी फीस चार्ज करते हैं, जो कि इंडिविजुअली आपको बहुत कम देनी होती है। फंड मैनेजर के पास अपनी एक प्रॉपर शेयर मार्केट एक्सपर्ट टीम होती है जो कि ये काम करती है। वो देखते हैं कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, और ये सब काम प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी सेबी के रेगुलेशन के अंडर होता है। जो कंपनी म्यूचुअल फंड को रन करती है उनको AMC यानी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। स्क्रीन पर आप कुछ AMC कंपनी देख सकते हैं। अब इसमें आपका क्या बेनिफिट है? पहले तो ये है कि आपको शेयर मार्केट के अंदर प्रॉपर टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका पैसा एक एक्सपर्ट के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। यानी जैसे आप 20,000 रुपए लेकर नेस्ले कंपनी का 24,000 रुपए का शेयर नहीं खरीद पाए थे, अब मान लेते हैं ऐसे ही 100 लोग हैं जिनके पास 20,000 रुपए हैं, तो फंड मैनेजर 100 लोगों से 20,000 रुपए लेगा और नेस्ले कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। इसमें आपको भी फिर उस स्टॉक की एक यूनिट दे दी जाएगी जो पहले आप खरीद नहीं पाए थे। ऐसा करके आपको अलग अलग स्टॉक की यूनिट मिल जाती है जिनमें आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। अब बात करते हैं रिटर्न की। तो देखिए, म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न होता है वो अप्रोक्स 10-12% का होता है, पर कभी कभी 18-20% का रिटर्न भी मिल जाता है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में कुछ फंड ऐसे भी हैं जिनने 20% तक का रिटर्न दिया है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। उसके लिए हम ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ फंड लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सिंस इंस्पेक्शन यानी जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से 370% का रिटर्न दे चुका है। यानी आप 20 नवंबर 2013 में इस म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते और उसे 23 नवंबर 2023 में सेल करते तो आपको यहाँ 30,58,000 रुपए मिलते। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि एनुअलाइज रिटर्न यानी 1 साल का रिटर्न इसका 15 से 20% के बीच में रहा है। एज कम्पेयर टू FD, म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप एक फिक्स अमाउंट मिनिमम 500 रुपए हर महीने अपने बैंक से म्यूचुअल फंड में डालते हैं, जो कि ऑनलाइन बड़ी आसानी से हो जाता है। और दूसरा तरीका है लमसम। इसमें आप एक साथ जितना चाहें उतना पैसा लगा सकते हैं। तो ये थी सारी अच्छी बातें। अब आपको कुछ डिसएडवांटेज भी बता देते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको हर एक पॉइंट से चीजों को समझाना। पहला डिसएडवांटेज है फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, यानी इसमें कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं होता जैसे FD में होता है। इसका रिटर्न ऊपर नीचे होता रहता है। अगर कभी एक साल 10% का रिटर्न मिला तो अगली साल वो 5% का भी हो सकता है और उससे अगली साल 20% का भी। दूसरा डिसएडवांटेज है नो कंट्रोल, यानी आप अपनी इच्छा से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो फंड मैनेजर देखता है। तीसरा डिसएडवांटेज है रिस्क। हाई रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड हाई रिस्क के साथ आता है। आई होप आपको इस वीडियो से FD और म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।